नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करेंगे कि मोहन यादव सरकार आखिर अपनों के निशाने पर क्यों है। हम आपको यहां बता दें कि अपने यानी मोहन सरकार के ही मंत्री बार बार मध्य प्रदेश की अफसरशाही या फिर अपनी ही सरकार के अलग अलग विभागों को निशाने पर क्यों ले रहे हैं, आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। सूची लंबी है। वरिष्ठ मंत्रियों से लेकर पहली बार तक के बने मंत्री भी अपनी ही सरकार के विभागों को आड़े हाथों ले रहे हैं। फटकार भी पड़ रही है। हाल ही में प्रतिमा बागरी जो हैं, उन्होंने एक सड़क का निरीक्षण किया और इस औचक निरीक्षण में वो अपनी सैंडल से सड़क के डामर को हटाती दिखी। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ तो पीडब्ल्यूडी विभाग की किरकिरी हुई। कैसी सड़क बनाई कि विभाग की अब किरकिरी हो रही है। उन्हीं की सरकार की मंत्री ने पोल खोल के रख दी, लेकिन बाद में मामला कुछ और भी निकला। लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मध्य प्रदेश के बेहद वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी मौजूद हैं। स्वागत है रिजवान जी आपका। धन्यवाद। मैंने क्योंकि बात की शुरुआत में ही प्रतिमा बागरी का नाम ले लिया है, राज्य मंत्री हैं, मामला लेकिन उल्टा पड़ गया। बाद में सुनने में आया कि उन्हें तो मुख्यमंत्री से फटकार पड़ गई कि जिस सड़क को पहले ही एकदम बेकार सड़क घोषित किया जा चुका है, रिपोर्ट आ चुकी है, जिसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, आप उसी सड़क पर पहुंच गई। लेकिन सवाल यह है कि निशाने पर तो लेने की कोशिश की उन्होंने अपनी ही सरकार के एक विभाग को। बिल्कुल रवि जी, ये जो आपने विषय चुना है 10 मिनट में बहुत मुश्किल है इस पर कुछ कहना, बहुत लंबा है, 1 घंटे से भी ज्यादा लगेगा। लेकिन फिर भी प्रतिमा बागरी आजकल बहुत चर्चा में है। उनके भाई, उनके जीजा, उनका परिवार जो है इस तरह के विवादों में रहा है। हो सकता है वो अपनी इमेज क्लीन करने के चक्कर में एक सड़क उनके किसी समर्थक ने बता दिया होगा, वो सड़क पे पहुंच गई, उसको अपने सैंडल से कुरेदा वगैरह उन्होंने, और फिर उसके बाद बहुत किरकिरी हुई, मुख्यमंत्री ने भी उनको डांट लगाई। तो अपनी ही सरकार को, अपने ही अधिकारियों को, अपने ही लोगों से असंतोष जाहिर करना और अपनी सरकार को घेरना आजकल कुछ शगल सा हो गया है मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं उनका, और कुछ विधायक भी इसमें लगे हुए हैं। अभी हम जब बात कर रहे हैं, आपने बताया कि प्रतिमा बागरी को तो बाद में फटकार लग भी गई, तो क्या होमवर्क पूरा नहीं था उनका ये करने से पहले कि वो एक बार बात कर लेती, जानकारी लेती, स्थानीय स्तर पर पीडब्ल्यूडी विभाग से बात करती, कुछ करती, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने सीधे सवाल उठा दिया कि बेकार सड़क बनी है, ये वो रीलबाजी भारी पड़ गई। पत्रकारिता में हम लोग शुरुआत में एक शब्द का बहुत उपयोग करते थे कि उंगली कटाकर शहीदों में नाम। बिल्कुल। तो ये प्रतिमा बागरी ने कोशिश ये की थी, लेकिन वो उल्टा पड़ गया उनके ऊपर, उल्टा पड़ गया। लेकिन जबकि वो गई थी, बाकायदा पूरी टीम लेकर गई थी अधिकारी, अपने लोगों की, अपने समर्थकों की बाकायदा वीडियोग्राफी भी उन्होंने की, और वहां ऐलान भी कर दिया कि इसको जो है ये सड़क, ये इसका ठेका निरस्त कर दो, और ये सब इस तरह की चीजें उन्होंने ऐलान भी कर दिया। आगे बढ़ते हैं। जी कैलाश जी पर मैं आने वाला था, आप कहिए। आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जब कैलाश विजयवर्गीय, उस दिन मेट्रो का भी उद्घाटन था, रविवार का दिन था, तो मेट्रो का भी उद्घाटन उसी दिन था, शनिवार का, और अचानक से उसके कुछ घंटे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा बयान आ गया। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि उन्हीं की सरकार में जो योजनाएं आई हैं उसकी वजह से उनकी सरकार की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। यानी अपनी ही सरकार के वित्त विभाग पर, या फिर हम बात कर लें कि अलग अलग जो प्लानिंग अपनी सरकार के खर्च पर तो सवाल उठा ही दिए जी। जिस तरह से कैलाश जी हैं, आजकल ऐसा लगता है उन्हें सच बोलने का बहुत जबरदस्त शौक सा हो गया है। वो लगातार बहुत ढेर सारी चीजें बोलते हैं, और वैसे बोलते तो वो बरसों से रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ कैलाश जी जो बोल रहे हैं वो बहुत दूर तक जा रहे हैं। लेकिन हम तो जी बोलते तो रहे, उनके विवादित बयान रहे काफी। मैं इसी पर अगर मैं आपको हम तो हमारे शो का वही है कि अपनी ही सरकार या अपनी सरकार के अफसरों पर जो सवाल उठे हैं, तो जैसे इन्होंने ये जो खर्च, खासतौर से लाडली बहना पर जो खर्च है, तो एक तीर से 2 निशाने हुए। सरकार के कामकाज, सरकार की आर्थिक स्थिति पर तो उन्होंने कहा ही, और शिवराज सिंह पर भी एक तरह से निशाना है, और देश भर में जो इस तरह फ्रीबीज जो है उस पर भी एक तरह से उनका निशाना है। इसलिए वो बहुत चर्चित हुआ, बहुत दूर तक गया। और कैलाश जी इससे पहले भी मंच पर मुख्यमंत्री के सामने मालवा में एक मंच पर ये कह चुके हैं कि हमें नहीं मालूम था कि प्रभारी मंत्री यहाँ का कौन है, इसलिए कि
इंदौर जिला रिक्त है, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा था कि वहां का प्रभारी मंत्री कोई नहीं है, वो जिला रिक्त है, इसलिए वो मेरे पास है। और वहां भी कहा कि लेकिन अधिकारी तो मुख्यमंत्री के नाम पे चमकाते हैं। तो इस तरह की चीजें, और कई बार वो कहते हैं बीच में 50 लाख जो पेड़ लगाने का उनका जो लक्ष्य था, उसमें भी उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने ही कहा कि सहयोग नहीं कर रहा वन विभाग, उन्हें इसलिए पेड़ उपलब्ध नहीं करा रहा, आप निर्देश देकर जाइए। तो ऐसी बहुत ढेर सारी चीजें समय समय पर हो रही हैं। तो अपनी ही सरकार पर इस तरह से निशाना साधने का मौका भी कई बार ये नेता नहीं चूकते। इस बीच में आपको ये बता दें कि जब सरकार ये बनी थी 2023 में, उसके बाद शुरुआत के 1.5 साल तक हमने देखा कि जो राज्य मंत्री हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल, वो भी काफी सक्रिय रहते थे। कभी अपने क्षेत्र जाते समय वो अवैध रूप से जो रेत का परिवहन होता था तब डंपरों को रोक लेते थे। पुलिसकर्मी अगर ठीक से चेकिंग नहीं कर रहे हैं भोपाल में तो वहां रोक लेते थे। पुलिस थाने में अगर कुछ गलत हो रहा हो या फिर जो भी कुछ हुआ हो वो वहां भी पहुंच जाते थे। तो उनके भी निशाने पे परिवहन विभाग हो, खनन के दौरान खनिज विभाग रहा हो या गृह विभाग के अंतर्गत आने वाली ट्रैफिक पुलिस रही हो, ये उनके निशाने पे भी काफी रही थी। हालांकि समय रहते जो है शायद उनको ऊपर से हिदायतें आ गई हैं जी। अब तो नहीं हो रहा है जी। ये जो तो, लेकिन अपनों के निशाने पे तो तब भी थी सरकार। नरेंद्र शिवाजी पटेल हम लोगों के सबके मित्र हैं, इसलिए कि स्पोक पर्सन भी रहे हैं, पैनलिस्ट रहे हैं और लंबे समय तक हम लोगों के साथ पैनल में भी शामिल होते थे। पहली बार विधायक बने और विधायक बनते ही से मंत्री बन गए। प्रतिमा बागरी के साथ भी ऐसी हुआ ना जी, उनके साथ भी यही हुआ है। राधा सिंह के साथ भी यही हुआ है, वो भी बहुत कुछ करती रहती हैं, लेकिन चलिए उसको कभी बात करेंगे। तो नरेंद्र शिवाजी पटेल शायद वो नायक फिल्म जो है उससे, अनिल कपूर की, उससे बड़े प्रभावित से, ऐसा कई बार लगता था। ग्वालियर पहुंच गए, विधानसभा अध्यक्ष के बेटे की शादी थी, अचानक एक होटल में पहुंच गए। फिर वो सैंपल भी फेल हुआ बाद में, लेकिन क्या हुआ कि जब आप जो काम प्रशासन का है जब वो शासन करने लगता है तो उससे विवाद खड़ा होता है, इसलिए कि आपको तो निर्देश देने का काम है। आप निर्देश दीजिए, अफसर काम करेगा। लेकिन जब आप खुद मैदान पे आ जाते हैं, डंपर रोक लेते हैं, जान को भी खतरा, सुरक्षा का भी सवाल है। तो नरेंद्र शिवाजी पटेल को लगा कि फैसला ऑन द स्पॉट इसी तरह से सरकार का काम सवाल ये है रिजवान जी कि अपनों के निशाने पे ही सरकार, बिल्कुल। तो सरकार के काम जाहिर है जो उनका जो व्यवहार था वो सरकार के कामकाज से कहीं ना कहीं असंतोष था, इसलिए तो उन्होंने खुद जाके मैदान में चीजों को ठीक करने की कोशिश की। लेकिन अब उन्हें ठीक कर दिया गया, समझा दिया गया कि तो मुख्यमंत्री का होमवर्क ज्यादा सटीक निकला जी। मतलब सतना जिले की कोई एक सड़क जिस पर मंत्री की सैंडल से डामर उखड़ रहा है जी, मुख्यमंत्री के पास ये तक रिपोर्ट थी कि वो सड़क पहले से ही जो है वो बेकार घोषित है और उस पर कार्रवाई भी हो चुकी है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री का होमवर्क ज्यादा अच्छा, मुख्यमंत्री को मालूम था और उन्होंने इसीलिए उन्होंने फटकार भी लगाई। और प्रतिमा बागरी के तो वैसे गर्दिश में चल ही रहे दिन, उसको शायद उसी इमेज को सुधारने की कोशिश में उन्होंने एक और मुसीबत मोल ले ली। अभी हम पीछे की अगर और कुछ बात और भी करें तो इस बार जो विधानसभा का सत्र था उसमें बड़ी मीडिया रिपोर्ट भी थी, आप लोगों ने भी रिपोर्टिंग की कि अपने ही विधायकों ने बहुत ढेर सारे सरकार पर सवाल खड़े किए। उसमें एक सबसे चर्चित मामला जो है गृह विभाग मुख्यमंत्री का है। संजय पाठक जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, बहुचर्चित विधायक हैं, बहुत ताकतवर विधायक हैं, उन्होंने 3 अन्य विधायकों का समर्थन जुटाया, वहीं के क्षेत्रीय विधायकों का, और उनके एक ध्यानाकर्षण लगा दिया। वो निहायत उनका व्यक्तिगत मामला था, लेकिन उसमें भी उन्होंने सरकार को एक आगजनी के मामले सरकार को घेरने की कोशिश की। बाद में ये अलग बात है कि वो अकेले पड़ गए, वहां भी उन्हें जिस तरह से बाकी लोग जो निशाना साधते हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। बाद में मुख्यमंत्री अपने ढंग से या सरकार अपने ढंग से उन चीजों को कवर अप कर लेती है। मुख्यमंत्री से अपनी बात मनवाने का कोई नया तरीका खोज बिल्कुल लिया है? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करें तो काफी पुराने नेता हैं, कैलाश विजयवर्गीय बड़े पुराने नेता हैं, संजय पाठक तो मंत्री रह चुके हैं, आप विधायक हैं और कद्दावर छवि तो खैर इनकी है ही। बिल्कुल सही है। वो तो दबाव बनाने का तरीका है ये सरकार पर कि इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि भाजपा में तो ये परिपाटी बहुत ज्यादा रही नहीं है, कांग्रेस में जरूर रही है, लेकिन भाजपा में तो अनुशासन और संगठन का हर बार बोलबाला रहा है। बिल्कुल, दबाव बनाने का तरीका है। कुछ तो नए हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय तो रचे बसे हैं, जनसंघ के दौर से इसी पार्टी में है। और जैसे प्रदीप पटेल, वो दूसरी पार्टी से आए थे, उन्होंने भी अवैध गांजे, नशीली दवाओं, इस सबको लेकर सरकार को घेरा था। बाकायदा धरना प्रदर्शन भी करने लगे थे, वो प्रशासन से टकराहट भी हो गई थी उनके सामने। संजय पाठक ने भी अभी यही किया, संजय पाठक भी कांग्रेस से आए। तो ये जो सब चीजें हैं, सरकार को में कहीं ना कहीं कोई ना कोई असंतोष कहीं ना कहीं होता है हर जगह, इसलिए कि सत्ता में बहुत तरह की चीजें होती हैं, किसी सबकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। लेकिन ये जो सतह पर आ जाता है, ये पहले बहुत कम देखने मिलता था, लेकिन अभी इस बीच में कुछ ज्यादा ही है। या तो मुख्यमंत्री सबको सुनते हैं,
ये हो सकता है, या मुख्यमंत्री सबकी नहीं सुनते हैं। 2 वजह इस तरह की चीजों में हो सकती है। लेकिन पार्टी स्तर पर, संगठन स्तर पर, पीछे वीडी शर्मा के दौर में तो बहुत ही ज्यादा इस तरह से लोग मुखर हो गए थे, लेकिन अभी इनके हेमंत खंडेलवाल के दौर में थोड़ा सा ये चीजें कम हुई हैं। बीच में सागर में जो झगड़े थे वो भी उन्होंने खत्म कराने की कोशिश की है। लेकिन सरकार के ही लोग जब सवाल खड़े करेंगे तो विपक्ष को मौका मिलता है, और विपक्ष जबरदस्त ढंग से इसको हमलावर होता है सरकार पर। अपने ही लोगों से जब सवाल खड़े होते हैं तो सरकार घिरती है। मतलब कुल मिला के लबोलुआब इस चर्चा का यही है कि सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश जो है वो होती दिख रही है यहाँ पे। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी को, जो बता रहे हैं कि परिपाटी ऐसी भाजपा की कभी रही नहीं थी। पिछले कुछ समय से ऐसा देखने में आ रहा है। पहली बार के मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव। जाहिर सी बात है, अभी सिर्फ 2 साल का कार्यकाल उनका हुआ है। एक लंबा समय उनका अभी बाकी है, कार्यकाल बाकी है, और ऐसे में कहीं ना कहीं कई मुद्दों को लेकर के शायद असंतुष्ट विभागों के बीच में या सरकार के जो मंत्री हैं उनके मन में होगा किसी चीज को लेकर के असंतुष्टता का भाव, और शायद यही वजह है कि बार बार इस तरीके के वाक्य जो है वो सामने आ रहे हैं। वो बात अलग है कि इससे सरकार की सेहत पे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कम से कम विपक्ष को एक हमला करने का मौका जरूर इस तरीके के बयान दे रहे हैं, और इस तरीके के अपनों ही अगर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने लगेंगे तो फिर विपक्ष चुप क्यों बैठेगा। यही इस पूरी चर्चा का सार भी है। तो हमारे आज के विश्लेषण में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए एमपी तक।